मुझे याद आता है वो समय, आज से करीब 2 वर्ष पहले लोकसभा के चुनाव होकर हटे थे। 26 अगस्त का दिन था, 26 अगस्त 2024, जन्माष्टमी की तिथि थी। देखिए, अब आप ये संयोग कहें या एक दिव्य प्रयोग कहें, जन्माष्टमी की तिथि पे आगरा में जन्माष्टमी के एक इवेंट पे योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, और मानो जीवा पर मां सरस्वती हो, वो 3 शब्द बोलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और इन 3 शब्दों के बाद एक जो हमने मूवमेंट देखा और एक जो हमने भाव देखा, वो हम सबने देखा। वो हरियाणा चुनाव से लेके महाराष्ट्र चुनाव से लेकर बिहार चुनाव तक उसकी गूंज आज तक चल रही है हमारे बीच। इस नारे का जब प्रभाव हम देखते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी है, पर साथ में इस नारे के बाद कई लोगों का हाजमा बिगड़ भी गया। अगर मैं बोलूं आपसे तो ऐसा मेल्टडाउन हुआ, कुछ ने कहा भाई ये तो विभाजन करा देगा, ये तो ये कर देगा। तो इस सब पे जरा चर्चा करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, आप अगर जरा इस पे हमारा मार्गदर्शन करें, आप कैसे देखते हैं इस नारे को? ये कितना ऐतिहासिक मानते हैं? आपका तो इतना बड़ा सफर रहा है, अलग अलग नारों को आपने देखा है, ये नारे को आप कहां पे रखते हैं? मैं मानता हूं कि ये नारा जिनके लिए था उन्होंने सुना ही नहीं। आपने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव होने के बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में बटे कौन और कटे कौन? बिहार में बटे कौन और कटे कौन? तो वो योगी बाबा ने अपोजिशन के लिए कहा था, भाई बटोगे तो कटोगे। तो नारा जो होता है वो जिसके लिए होता है, उन्होंने सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। हम समझ बैठे हमारे लिए बोला है, बिल्कुल नहीं। हमने जो गलती की वो गलती समझाने के लिए बाबा बोले थे, लेकिन हम समझे और इकट्ठा हो गए और सामने वाले बिखर गए। तो बाबा उनके भविष्य के लिए, उनके भले के लिए बोल रहे थे। तो इसलिए एक बात हमेशा होती है कि बात सुनो, समझो। अगर नहीं समझोगे तो क्या होता है, हमने देखा है। अभी अभी की बात है, अभी अभी की बात है। वही बात अलग शब्दों में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन को कही, उन्होंने सुनी, इसलिए तो शरद पवार बच गए। उन्होंने बोला था अगर शरद पवार को उम्मीदवार बनो तो 7वां उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, नहीं लड़ाएंगे। उन्होंने सुना, वो बटे नहीं तो कटे नहीं, वरना 7वीं सीट भी खा जाते। तो ये जो शब्द होते हैं ना, हम शब्द सुनते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो नारे होते हैं वो नारे सिर्फ सुनकर छोड़ने नहीं है, उनको बारीकी से समझना है। और उसके जो परिणाम सामने आते हैं वो हमें बहुत कुछ सीख देते। अब जो राज्यसभा के चुनाव हो गए उसमें देखो क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, ये हमेशा के लिए, जो मुंबई के लिए। अब उसके पहले अमित साटम थे, हमने देखा। तो हम देख रहे मुंबई में क्या हो रहा है। खबरें सुनो, लेकिन खबरें समझने की भी कोशिश करो। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। अभी अभी पश्चिम एशिया में बड़ी जंग छिड़ी है, मुसलमानों को मार रहा है, और दुनिया को एक शब्द की याद तक नहीं आ रही जिसका नाम यूनो है। भाई यूनो कुछ करे, कोई नहीं बोल रहा है। कितनी अजीब बात है। तो बाबा बोले बटोगे तो कटोगे, दुनिया के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना बिल्कुल जरूरी होता है कि नई मुंबई एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद वो मुंबई आए, नवी मुंबई से मुंबई आए,
और मुंबई में वो मिले किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट की डेलीगेशन से मिले। जो अमित ने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिखाया, ब्रिटिश डेलीगेशन को दिखाया कि ये आगे बहुत जल्दी होने वाला न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी है और यूनो का ऑफिस भी है। तो क्या हम मुंबई में नया यूनो बनाने जा रहे हैं? ये खबर सामने होती है, देखना जरूरी होता है। पूरी दुनिया बोल रही है कि वो कौन, यूएई का एम्बेसडर बोल गया कि अगर वॉर रुका सकता है तो मोदी रुका सकता है। ये अचानक से मोदी भारत ये कर सकता है बोला जा रहा है और लोग यूनो को भूल तक गए। तो ये खबर सामने होती है और उस खबर को समझकर, ये जो वास्तविकता है वो समझकर हम डटकर खड़े रहे, बटे नहीं। तो दुनिया पर जो विश्व गुरु वगैरह बोला जाता है उसका मतलब समझो। ये बातें रोज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताई नहीं जाती। ये समझना जरूरी होता है। खबर सामने होती है, जिसको दिखती नहीं वो उसको आजकल जर्नलिस्ट बोला जाता है। सामने होती है खबर। मुझे बीच में मोहन जी भागवत का एक प्रोग्राम था मुंबई में 2 दिन का, तो वहाँ बहुत सारे आरएसएस वाले मिले थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि 100 साल निकल गए, तो क्यों निकल गए? अभी भी डटकर आरएसएस खड़ी है, हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़ी है। नहीं बोला, इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट श्रेय जाता है तो आरएसएस ने कभी वैलिडेशन नहीं मांगा है। बिल्कुल। हिंदुत्व की पहचान जो है, हम किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते कि हम सेक्युलर है, हम है, हमको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, औरों को लगती है। तो इसलिए बटोगे तो कटोगे ही है। इसकी व्याप्ति आप समझ लो। शब्द तो 3 है, लेकिन कहाँ तक फैले? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत कुछ समाया है। बिल्कुल बिल्कुल, भाऊ ने बहुत अच्छे से इस पे मार्गदर्शन किया। और हमारे बीच अब तहसीन पूनावाला जी भी है। भाई जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। तो तहसीन जी आप मंच पे आए और सीधा ही मैं आपको एक्शन के बीच में ले चलता हूं, क्योंकि देखिए बटेंगे तो कटेंगे जब बोला गया ना, तो एक उसके आलोचक जो हैं वो हमारे साथ मंच पे है। उन्होंने कहा भाई ये थोड़ा नारा विभाजनकारी की ओर लगता है, इसमें तो थोड़ा हिंदू कंसोलिडेशन इन्होंने शब्द यूज किया था। तो तहसीन जी जरा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझाएं कि आपको इस नारे में क्या गलत लगता है। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को यहाँ पर जितने भी भारत में इस वक्त पर्व और त्यौहार चल रहे, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग मुस्लिम हैं उनको ईद मुबारक, जो लोग पारसी है नवरोज़ मुबारक। और ये चीज़ सोचिए कि इस वक्त करंट थोड़ा सा 10 सेकेंड और लूँगा, पूरे दुनिया में। सर आप समय पूरा लीजिए, बोलिए। नहीं, मैं 30 सेकेंड और नहीं मांगूंगा आपसे। बट पूरे विश्व में, खास करते मुसलमान मुल्कों में, आज नमाज ईद का पावन दिन है। बहुत सारे मुसलमान नहीं मना सकते। केवल भारत वो जगह है जहाँ पर मुसलमान खुलकर मना सकते हैं। इसलिए वी आर सो फॉर्चुनेट टू लिव इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच। बटेगे तो कटेगे भी जो आपका सवाल था, ये कंसोलिडेशन हिंदू कंसोलिडेशन या मुसलमान कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन भारतीय कंसोलिडेशन होना चाहिए। बटेगे तो कटेगे से मुझे ऑब्जेक्शन क्या है? अगर बटेगा तो कौन काटेगा? मान लो आपके थीसिस को मैं आगे ले जाऊं कि हिंदू बटेगे तो कटेगे, तो काटेगा कौन? अगर काटने वाले विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो देश के गृह मंत्री है, बहुत सारे सूबों में जो मुख्यमंत्री है, इतने पावरफुल लोग हैं, उनके होने के बावजूद अगर इन योर कॉन्टेक्स्ट हिंदू कटेगे तो दे शुड रिजाइन। माफी मांगना चाहिए आप लोगों के सामने। क्यों कटेगे? कैसे कटेगे? क्या कर रहे हो के कटेगे? दूसरी चीज, क्या ये नैरेटिव सिर्फ हिंदू मुस्लिम है? हम यहाँ मुंबई में हैं, दादर में हैं, महाराष्ट्र में हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, कुछ मीटर दूर राज ठाकरे जी रहते हैं। रिजेक्टेड ठाकरे में उनको बुलाता हूँ। कल उन्होंने स्पीच दी। राज ठाकरे जी अपने स्पीच में देते कि मुंबई के लिए मुंबईकर्स और महाराष्ट्र के लोग नहीं खेलते।
जबकि इंडिया के लिए, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम में कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई रणजी टीम और महाराष्ट्र रणजी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या राज ठाकरे जी जैसे लोग नहीं बांटते और वायलेंस नहीं कर रहे? बटेगे तो कटेगा का एजेंडा रिलीजियस से ज्यादा पॉलिटिकल है, चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फिर वो राज ठाकरे हो। वो इसलिए आप लोगों को बांटना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, अपने नेपो किड्स को चमकाना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और दोनों की मानसिकता सेम है। दोनों की मानसिकता है अपने बच्चे, अपने यूजलेस बच्चे चमके पॉलिटिक्स के अंदर और बाकी लोगों के अंदर दिक्कत हो। ये सवाल पूछिए, अमित ठाकरे क्यों नहीं आता है सड़क पे मराठी के लिए लड़ाई करने को? वो क्यों पत्थर उठाकर नहीं मारता है? ये सवाल पूछिए, महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी क्यों नहीं लड़ती है? दैट इज द क्वेश्चन। पॉलिटिशियंस ना रिलीजन में मानते हैं, ना धर्म में मानते हैं, ना लैंग्वेज में मानते हैं। जब अमित ठाकरे पार्टी करता है वो कोई मराठी में बात नहीं करता एक्टर्स एक्ट्रेसेस से। जब महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी विदेश जाती है वो इंडिया के पासपोर्ट पे ही जाती है। बट दे डू इट टू क्रिएट पोलराइजेशन। हम पोलराइजेशन के खिलाफ है।